चलिए, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में ये नेक्स्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो डेरिवेटिव है इसके बारे में और बात करते हैं। इस टाइप के जो एग्जांपल है ये हमें एनसीईआरटी की बुक में भी मिलते हैं और मेंस एडवांस में भी आते हैं इस टाइप के एग्जांपल। मगर इसमें जो करने का मेथड है उसको अच्छे से समझना ज़रूरी है। अगर आप उसको सही तरीके से नहीं समझोगे तो आपको आंसर कभी भी सही नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें मिस्टेक होने के बहुत चांसेस हैं। तो चांसेस मिस्टेक होने की क्यों है? क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट इसको, जो मैं अभी तरीका बता रहा हूँ, पहले मैं एक गलत तरीका बता रहा हूँ, उससे करते हैं। गलत तरीका क्या है? देखिए, एफ एक्स हमें दिया हुआ है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा पहले। मगर इसको सिंप्लीफाई करने का रॉन्ग मेथड क्या होता है, जो ज़्यादातर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, जो कि सिर्फ स्कूल के लिए, बोर्ड के लिए पढ़ते हैं, वो जर्नली इसको इस तरह से करते हैं जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, और वो गलत तरीका है। उसमें क्या करते हैं, यहाँ पे वो एक्स की जगह पे, इसको देखिए बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन का कोई फार्मूला बनाने के लिए एक्स की जगह पे पुट कर दिया टेन थीटा। एक्स की जगह टेन थीटा रखने से ये बन गया साइन इनवर्स टू टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये बनाने के बाद इसको लिख दिया साइन इनवर्स साइन टू थीटा। ये टू टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये साइन टू थीटा का फॉर्मूला है। और इसके बाद जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है वो यहाँ होती है कि वो इसको कैंसिल करके एफ एक्स की वैल्यू लिख देते हैं टू थीटा। टू थीटा का मतलब टू टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, और उसके बाद एफ डैश एक्स लिखा, इसमें टू टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव टू अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फाइंड आउट करने के बाद बस इसमें एफ डैश वन या एफ डैश माइनस वन जो भी ढूंढना है वो यहाँ से ढूंढ लेते हैं। एफ डैश वन की वैल्यू टू, एफ डैश माइनस वन की वैल्यू भी टू अपॉन टू दैट इज वन। इसी तरह से बाकी वैल्यूज भी ढूंढ लेते हैं। मगर ये जो मेथड है ये गलत मेथड है। गलती क्या है इसमें? देखिए, अगर आपने x की जगह टेन थीटा रखा, उसके बाद ये आपको साइन इनवर्स साइन टू थीटा मिला, तो हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते यहाँ पे। उसका कारण है कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स को, साइन इनवर्स साइन एक्स को अगर हमें कैंसिल करके x लिखना है तो ये सिर्फ और सिर्फ तभी लिखा जा सकता है जब x की वैल्यू माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू के बीच में हो। अदरवाइज हम इसको ऐसे कैंसिल आउट नहीं कर सकते। और अगर हमने x को टेन थीटा रखा, या कभी x को कॉस थीटा, या कभी x को साइन थीटा रखोगे, तो उससे हम, आप ये डिसाइड नहीं कर पाओगे कि थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है। तो फिर इसको कैंसिल करें या ना करें उसका डिसीजन भी नहीं लिया जा सकता। तो ये ध्यान रखना है कि इस तरह से सब्सटीट्यूशन कभी भी नहीं करना है, x इज इक्वल टू साइन थीटा या x इज इक्वल टू कॉस थीटा या x इज इक्वल टू टेन थीटा। सब्सटीट्यूशन हमेशा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करना है। मतलब अगर आप x को टेन थीटा पुट करना चाहते हो तो इससे एक स्टेप पीछे जाइए। एक स्टेप पीछे जाने का मतलब टेन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। चलिए इसको करते हैं सही मेथड से। अगर मैं इसी को सही मेथड से करना चाहूँ तो हमारे पास है साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसमें इसको साइन का फॉर्मूला बनाना चाहता हूँ तो रखना पड़ेगा x को टेन थीटा। मगर इसको इस तरह से सब्सटीट्यूशन करने की बजाय एक स्टेप पीछे चले और टेन इनवर्स x को थीटा सब्सटीट्यूट करें। अगर हम टेन इनवर्स x को थीटा रखेंगे तो इससे हम ये बता सकते हैं कि थीटा की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है। तो इस केस में लाई करेगी माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू ओपन इंटरवल। अब ऐसा सब्सटीट्यूशन करने के बाद ये जो साइन इनवर्स है हमारे पास टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्र, तो ये बन जाएगा अपने पास टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्र थीटा, ये मिलेगा। अब इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं साइन टू थीटा। साइन इनवर्स ये एफ एक्स की जो वैल्यू है हमारे पास, ये बन गई है साइन इनवर्स साइन टू थीटा। अब यहाँ पे थोड़ा रुकना है और सोचना है कैंसिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हमारा जो थीटा था वो माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू ओपन इंटरवल में लाई कर रहा है, तो टू थीटा की वैल्यू
माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में लाई करेगी। तो माइनस पाई और प्लस पाई के बीच में हम साइन और साइन इनवर्स को सीधा कैंसिल नहीं कर सकते। कैसे करना होगा उसके लिए देखिए, इसके लिए हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ग्राफ किया हुआ है। हमने ग्राफ पढ़ा हुआ है साइन इनवर्स साइन एक्स का। इसको रिमूव करने के लिए, साइन और साइन इनवर्स को आपस में कैंसिल करने के लिए हमारे पास कंडीशंस होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं, वो इस ग्राफ से डिनोट किए जाते हैं। अगर हम साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ देखें तो ये कुछ इस तरह का होगा। और यहाँ पे इसकी जो इक्वेशन है देखिए, ये हमारा 3π/2 और ये है π/2 माइनस में, और ये प्लस π/2 और ये है 3π/2। देखिए यहाँ पर इस केस में हमारा 2 थीटा जिसको मैं एक्स मान रहा हूँ, उसकी वैल्यू लाई कर रही है माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में। यहाँ पर होगा हमारा पाई माइनस का और यहाँ पे प्लस पाई। तो इस माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में अगर आप देखें तो साइन ऑफ साइन इनवर्स को रिमूव करने के लिए इक्वेशन अलग अलग है। ये जो माइनस π/2 से प्लस π/2 के बीच में है, इस हिस्से में देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक माइनस π/2 से प्लस π/2 के बीच में इस लाइन की जो इक्वेशन है वो है x, ठीक है। और इस टुकड़े को देखो π/2 से 3π/2, इस हिस्से में जो इक्वेशन है वो चेंज हो गई है। इस हिस्से में इस लाइन की जो इक्वेशन होती है वो होती है पाई माइनस एक्स। और इसी तरह से इस पीछे वाले हिस्से में देखेंगे तो यहाँ पर इस लाइन की इक्वेशन होती है माइनस पाई माइनस एक्स। इसका मतलब हमें अगर इसको कैंसिल करना है, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा को साइन इनवर्स से कैंसिल करना है, तो उसके लिए देखिए 2 थीटा जो कि माइनस पाई से प्लस पाई में लाई कर रहा है, इसके 3 टुकड़े करते हैं। पहला टुकड़ा जब 2 थीटा की वैल्यू माइनस पाई से लेके माइनस π/2 के बीच में हो, तो माइनस पाई से माइनस π/2 मतलब ये वाला रीजन हो गया। और इस रीजन में जो फार्मूला है रिमूव करने का वो है माइनस पाई माइनस एक्स। माइनस पाई माइनस एक्स का मतलब एफ एक्स की जो वैल्यू होगी यहाँ पे वो आएगी माइनस पाई माइनस 2 थीटा। इसी तरह से जब 2 थीटा हमारा माइनस π/2 से प्लस π/2 के बीच में होगा, ये वाला इंटरवल, ये और ये माइनस π/2 और प्लस π/2 के बीच में आप साइन और साइन इनवर्स को सीधा कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा जा सकता है 2 थीटा। और इसी तरह से 2 थीटा की वैल्यू इक्वल टू आप यहाँ पे लगा लीजिए, यहाँ छोड़ दिया है तो यहाँ लगा दिया है, यहाँ पे मैंने इक्वल टू लिखा है तो नेक्स्ट वाले यहाँ पे मैं इसको नहीं लिखूंगा। तो π/2 से अगर पाई के बीच में अगर 2 थीटा की वैल्यू लाई करेगी तो ये हो गया हमारा ये वाला रीजन। और इस रीजन में रिमूव करने के लिए फार्मूला है हमारा पाई माइनस एक्स यानी पाई माइनस 2 थीटा। तो ये हमारा एफ एक्स आ गया है। और ये हमने माइनस पाई और प्लस पाई के बीच में इसको थीटा के टर्म्स में कर लिया है। अब इसको कन्वर्ट करता हूँ मैं वापस एक्स की फॉर्म में। उसके लिए देखिए यहाँ पर जो थीटा है इसकी वैल्यू हम रखेंगे tan इनवर्स एक्स। मगर थीटा की वैल्यू जब एक्स में लिखोगे तो ये इंटरवल भी एक्स में आना चाहिए। और ये इंटरवल एक्स में किस तरह से आएगा देखिए, 2 थीटा अगर माइनस π/2 से प्लस π/2 के बीच में है तो ये वाली वैल्यू 2 थीटा की वैल्यू माइनस पाई से माइनस π/2 है, तो थीटा की वैल्यू माइनस π/2 से माइनस π/4 के बीच में यहाँ आएगी। और इस सेकंड वाले में देखेंगे तो थीटा की वैल्यू माइनस π/4 से प्लस π/4। और इस वाले हिस्से में थीटा की वैल्यू π/4 से π/2। अब चलिए यहाँ पर मैं थीटा की जगह पे एक्स रखना चाहता हूँ, तो एफ एक्स हमें क्या मिलेगा, माइनस पाई माइनस 2 थीटा। माइनस 2 थीटा का मतलब 2 tan इनवर्स एक्स। फिर यहाँ था 2 थीटा, 2 थीटा का मतलब 2 tan इनवर्स एक्स। फिर था पाई माइनस 2 थीटा यानी पाई माइनस 2 tan इनवर्स एक्स। तो यहाँ हमने थीटा को एक्स में कन्वर्ट कर लिया है। अब ये जो इसकी कंडीशन थी इसको भी बदले। यहाँ पर देखो मुझे
थीटा की वैल्यू पता चल रही है और मुझे एक्स को पता करना है, तो इसके लिए एक्स क्या था हमारा, टेन थीटा। तो सोचो जब थीटा की वैल्यू इस इंटरवल में लाई करेगी तो टेन थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, उसके लिए तीनों के ऊपर टेन अप्लाई कर दो, क्योंकि टेन जो होता है वो हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो तीनों पे टेन लगाने पर इस माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में टेन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो यहाँ टेन तीनों के ऊपर लगाओगे तो इनइक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये है कि अगर हमारा थीटा जो है वो लाई करता है माइनस पाई बाई टू से लेके प्लस पाई बाई टू के बीच में, तो इसके ऊपर टेन लगाऊंगा, यहाँ नीचे लिख दूं अगर, देखो थीटा अगर माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई माइनस पाई बाई फोर, पहला टुकड़ा ये था, माइनस पाई बाई टू से माइनस पाई बाई फोर, अगर यहाँ पे थीटा लाई करता है तो टेन थीटा की जो वैल्यू है जो कि हमारा एक्स है वो माइनस पाई बाई माइनस इनफाइनाइट से लेके माइनस वन के बीच में रहती है। आप ग्राफ से भी देख सकते हो, टेन थीटा हमने एक्स को लिखा था, तो इसका मतलब इस टुकड़े के लिए एक्स की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से लेके माइनस वन के बीच में रहेगी, या ऐसा कह सकते हो कि एक्स जब माइनस वन से माइनस इनफाइनाइट के बीच में है तो एफ एक्स हमारा है पाई माइनस टू टेन इनवर्स एक्स। इसी तरह से दूसरा टुकड़ा था हमारा, जब यहाँ पे सेकंड वाले की बात कर रहे, थीटा माइनस पाई बाई टू से लेके माइनस पाई बाई फोर से प्लस पाई बाई फोर के बीच में, तो यहाँ पे अगर टेन थीटा की वैल्यू सोचोगे तो टेन माइनस पाई बाई फोर माइनस वन और टेन पाई बाई फोर प्लस वन, मतलब टेन थीटा यानी कि एक्स, इस रीजन में एक्स की वैल्यू माइनस वन और वन के बीच में लाई कर रही है। और तो थर्ड केस जो था जिसमें थीटा की वैल्यू लाई कर रही थी माइनस पाई बाय प्लस पाई बाय फोर से पाई बाय टू के बीच में, यहाँ पर इक्वल टू हमने पाई बाय फोर के साथ ऊपर लिख लिया था तो यहाँ हटा देते, तो इसका मतलब यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू यानी कि एक्स की वैल्यू लाई करेगी वन से लेके इनफाइनाइट के बीच में, एक्स वन टू इनफाइनाइट। तो देखिए ये हमने एफ एक्स फाइंड आउट किया है अलग अलग इंटरवल में, अभी हमने इसका डिफरेंशिएशन इसका डेरिवेटिव नहीं किया है, अभी हमने सिर्फ और सिर्फ एफ एक्स को ही फाइंड आउट किया है। अब इसका हम डेरिवेटिव करेंगे, तो ये जो नीचे जो लिखा हुआ है इसको मैं हटा रहा हूँ क्योंकि ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, यहाँ पे कि जब थीटा इस इंटरवल में तो उसके अकॉर्डिंग टेन थीटा यानी कि एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, तो वो हमने लिख लिया है, इसका यूज कर लिया, इसको हटा देता हूँ। अब चलिए यहाँ पर ये अगर एफ एक्स है तो हमें अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू चाहिए, इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ पे माइनस पाई का जीरो, तो माइनस टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका डेरिवेटिव होगा जब एक्स की वैल्यू माइनस वन से छोटी है। इसी तरह से जब एक्स की वैल्यू माइनस वन और वन के बीच में है तो एफ डैश एक्स की वैल्यू है टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये टेन इनवर्स एक्स जो यहाँ पर था इसका डेरिवेटिव किया है। और इसी तरह से जब x वन से इनफाइनाइट के बीच में है तो इसकी जो डेरिवेटिव की वैल्यू आएगी वो माइनस टू अपॉन वन प्लस एक्स के आ रही है। यहाँ पर इक्वल टू का साइन था देखिए, और यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है, जब डेरिवेटिव करते हैं तो आपको बताया था जब पीस वाइज फंक्शन डिफाइन होगा तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन जो होता है वो हटा दिया जाता है। अब यहाँ पे अगर मुझे एफ डैश वन या एफ डैश माइनस वन ढूंढना था तो देखिए फंक्शन की डेफिनेशन वन पे चेंज हो रही है, तो फंक्शन का डेरिवेटिव भी जो है यहाँ से अलग अलग देखना पड़ेगा। अगर मुझे वन पे डेरिवेटिव देखना है तो पहले मैं देखूंगा एफ डैश वन माइनस, यानी जब एक्स वन से छोटा है, जब एक्स वन से छोटा है थोड़ा सा भी छोटा क्यों ना हो, तो एफ डैश एक्स का जो फॉर्मूला है ये टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें अगर मैं एक्स की वैल्यू वन रखता हूँ तो टू अपॉन वन प्लस वन दैट इज वन मिलेगा। मगर एफ डैश अगर मैं माइनस वन सॉरी वन पे अगर मैं राइट साइड से इसका डेरिवेटिव ढूंढना चाहूँ एफ डैश वन प्लस, तो मुझे ये वाली डेफिनेशन यूज करनी पड़ेगी जो है माइनस टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, इससे मुझे इसकी वैल्यू मिल रही है माइनस वन, यानी कि एफ डैश वन लेफ्ट साइड से और राइट साइड से जो वैल्यूज आ रही है ये डिफरेंट आ रही है। तो फंक्शन का वन पे अगर लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव डिफरेंट है तो इसका मतलब हम बोलेंगे एफ डैश वन नॉट एक्सिस्ट।
या कह सकते हो कि फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1। सेम वे से आप चेक कर सकते हैं -1 पे, एफ डैश -1 भी आप देखेंगे तो ये भी नॉट एग्जिस्ट आएगा, क्योंकि -1 पे भी आप यहाँ लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव देखिए, इसमें से रखने पर लेफ्ट डेरिवेटिव और इससे रखने पर आपको राइट डेरिवेटिव, एक जगह से -1 मिलेगा और दूसरी जगह से +1 मिलेगा। तो फंक्शन हमारा 1 और -1 दोनों पे ही नॉन डिफरेंशिएबल है। तो इसमें हमने एक तो 1 और -1 पे फंक्शन का डेरिवेटिव पूछा, तो ये भी नॉट एग्जिस्ट हो रहा है और ये भी नॉट एग्जिस्ट हो रहा है। अब बात आती है एफ डैश 3/2 या एफ डैश -1/2 कहाँ से मिलेगा। तो उसके लिए देखिए, जो हमने अभी अभी एफ डैश एक्स की वैल्यू ढूंढी है, अगर मुझे एफ डैश 3/2 पे फाइंड आउट करना है तो 3/2 हमारा 1 से बड़ा है, यानी 1 से इनफाइनाइट के बीच में है। तो अगर मुझे एफ डैश 3/2 की वैल्यू ढूंढनी है तो मुझे इस लास्ट वाली थर्ड वाली डेफिनेशन का यूज करना पड़ेगा, और यहाँ पर x की वैल्यू मैं रखूंगा 3/2, तो 2 - 1 + 9/4 ये हमें मिलेगा। और सिंप्लीफाई करके अगर आप इसे लिखना चाहें तो -8/13 ये इसका आंसर आ जाएगा। सेम वे से अगर मुझे एफ डैश 1/2 या एफ डैश -1/2 ढूंढने के लिए कहा जाए, -1/2 या +1/2 इस -1 और 1 के बीच में आते हैं। तो अगर मुझे एफ डैश 1 या एफ डैश 1/2 ढूंढना है या -1/2 ढूंढना है, तो ये वाली डेफिनेशन सेकंड वाली यूज होगी, 2/1 + x²। तो x इसमें -1/2 रखेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 8/5। तो इस तरह से देखिए, ये जो हमने एग्जांपल किया ये मैंने जर्नल किया, इसमें हमें एफ डैश एक्स ढूंढना था, अलग अलग पॉइंट्स पे फंक्शन दिया हुआ था। तो यहाँ पर जो फंक्शन दिया हुआ था उसको सिंप्लीफाई किया, तो मुझे सारे के सारे केस डिस्कस करने पड़ेंगे, क्योंकि x के बारे में यहाँ पे कुछ नहीं बता रखा है, तो मुझे सारी की सारी जो भी x की पॉसिबल वैल्यूज है सभी के बारे में सोचना पड़ा। मगर कई बार ऐसा होता है कि ये आपको फंक्शन इस तरह से नहीं देके साथ में कुछ कंडीशन लगा के दे दिया जाता है। हमें अगर इस तरह से फंक्शन दिया जाए तो हमें पूरे का पूरा -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट पूरा रीजन एक्सप्लोर करना पड़ा, और -1 से पीछे इसकी डेफिनेशन कुछ और है, -1 से 1 के बीच में कुछ और है, 1 से इनफाइनाइट में कुछ और है। बट इसी एग्जांपल को आप देखेंगे एनसीईआरटी या बोर्ड के केसेस में ऐसे पूरा ना देके वो आप वहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं। इसी क्वेश्चन में वो कुछ इस तरह से दे देते हैं कि f(x) इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x/1 + x², और साथ में लिख दिया एंड x बिलोंग्स टू -1 to 1, ये भी साथ में ऐड कर दिया, x -1 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। फिर ये क्वेश्चन उतना लेंथी नहीं रहेगा जितना लेंथी हमने किया है, क्योंकि अब इसमें सारे केसेस नहीं आएंगे। सिंप्लीफिकेशन करने के लिए तो वही होगा हमारा सेम चीज, tan इनवर्स x को हमने थीटा रखना है और tan x इज इक्वल टू tan थीटा। ये सब्स्टिट्यूशन तो वही रहेगा जो हमने अभी किया, जिसमें f(x) इज इक्वल टू हमारा बन जाएगा साइन इनवर्स sin 2 थीटा। मगर क्योंकि x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई कर रही है, तो हमारा जो tan इनवर्स x है वो अब -π/2 से +π/2 नहीं जाएगा। अब हमारा tan इनवर्स x यानी कि जो थीटा है इसकी वैल्यू -π/4 से +π/4 के बीच में ही रहेगी। मतलब थीटा जो आपका है अब पूरा -π/2 से +π/2 के बीच में लाई करने की बजाय सिर्फ इस इंटरवल में लाई कर रहा है। तो यहाँ पर अब अगर इस इंटरवल में लाई कर रहा है तो 2 थीटा की वैल्यू -π/4 से -π/2 से +π/2 के बीच में लाई करेगी। अब हमें इसको कैंसिल करने के लिए कोई भी केसेस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 2 थीटा अगर -π/2 से +π/2 के बीच में, तो साइन और साइन इनवर्स को कैंसिल करके सीधा लिखा जा सकता है 2 थीटा, तो ये आ जाएगा 2 tan इनवर्स x। अब आप यहाँ से f डैश x सीधा लिख सकते हो 2/1 + x²। तो जो मेन जो चीज होती है वो ये कंडीशन है जो हमें बहुत ध्यान रखनी है। अगर यही कंडीशन ये 1 और -1 के बीच में देने की बजाय ये बोल देता कि x 1 से इनफाइनाइट है, तो भी देखो हमें 2 केसेस या 3 केसेस बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो भी हम इसको एक ही केस में कर सकते थे।
मगर उस केस में ये जो 2 थीटा है वो थोड़ा आगे चला जाता है, यानी कि पाई/2 से लेके 3 पाई के बीच में होता, तो उस रीजन में जो भी रूल होता उससे कैंसिल कर देते, मगर दो टुकड़े, दो केसेस बनाने की या 3 केसेस बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जो मेन जो पार्ट होता है इस टाइप के एग्जांपल्स में, इस टाइप के क्वेश्चन में, वो होता है जो साथ में कंडीशन दी गई है उसको ध्यान रखना है। उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हो सकता है आपका सिर्फ एक केस बने, या हो सकता है 2 या कभी 3 केसेस बने। तो यहाँ इस कंडीशन का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर आपको सिर्फ ये छोटा सा टुकड़ा दिया तो देखो कितनी जल्दी हमारा काम खत्म हो गया, और ये नहीं दिया था तो हमें पूरा का पूरा जो है डिस्कशन करना पड़ा, हर जगह पे इसके बारे में सोचना पड़ा। तो पूरा ओवरऑल एफ डैश एक्स हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है। ये पूरा एफ डैश एक्स फाइंड आउट करने की जरूरत तब है जब हमें कोई कंडीशन नहीं दे रखी, तो हमें पूरा का पूरा डोमेन जो भी है उसमें इसकी वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं है, वो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन दे, कुछ छोटा सा इंटरवल दे, तो उसी के बीच में इसको देखना है, उसी के बीच में इसकी वैल्यू ढूंढनी है, पूरे पे टाइम वेस्ट नहीं करना है।